student, good morning. Welcome to Mission 100 Institute of Mathematics. आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4 जिसका नाम है सारणिक डिटर्मिनेंट। कल की क्लास में हमने डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़े, सारणिक की परिभाषा और सारणिक द्वितीय क्रम और तृतीय क्रम की सारणी का विस्तार करना सीखा था। आज हम सारणिक से सारणिक ज्ञात करना, सेकंड मैट्रिक्स ज्ञात करना, सेकंडस मैट्रिक्स ज्ञात करना और इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करना सीखेंगे। तो इसका क्रम है जिस प्रकार शरीर हमारा बनता है। शरीर में सबसे पहले बनती है कोशिका, सेल। कोशिका से बनते हैं ऊतक, ऊतक से मिलकर बनते हैं अंग और अंग से मिलकर बनता है तंत्र और तंत्र से मिलकर बनता है शरीर। उसी प्रकार से हम सारणिक में यही क्रम चलता है। सारणिक से लिखेंगे उपसारणिक, और उपसारणिक से बनाएंगे सेकंड, मैट्रिक्स या आव्यूह, और सेकंड आव्यूह से बनाएंगे सहखंडज आव्यूह, और सहखंडज आव्यूह से बनाएंगे प्रतिलोम आव्यूह। तो डिटर्मिनेंट जिसको डेट लिखते हैं, माइनर, सेकंड कोफैक्टर, और एडजॉइंट, और इनवर्स मैट्रिक्स। ये सभी मैट्रिक्स हैं। ये मैट्रिक्स नहीं है, सारणिक से निकालेंगे उपसारणिक, उपसारणिक से निकालेंगे सेकंड, और सेकंड से निकालेंगे सेकंडज, सेकंडज आव्यूह, और सेकंडज आव्यूह से निकालेंगे प्रतिलोम आव्यूह। तो डिटर्मिनेंट, सारणिक डिटर्मिनेंट को डेट से भी लिख सकते हैं, माइनर को लिखेंगे एम से शॉर्ट में, कोफैक्टर को हम ए या सी दोनों से दर्शाते हैं, और एडजॉइंट को शॉर्ट में लिखेंगे एडीजे, और जैसे ए मैट्रिक्स का है तो एडीजे ए लिखेंगे, बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेंगे तो एडीजे बी लेंगे, और ये इनवर्स मैट्रिक्स है जिसका शॉर्ट सिंबल होगा ए इनवर्स, बी मैट्रिक्स है तो बी इनवर्स बीटीसी एक्सेट्रा। तो ये क्रम रहेगा हमारा सारणिक से उपसारणिक, उपसारणिक से सेकंड, सेकंड से सेकंडस मैट्रिक्स, और सेकंडस मैट्रिक्स से प्रतिलोम मैट्रिक्स ज्ञात करने का। तो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं आज हम उपसारणिक। पहला पॉइंट है हमारा उपसारणिक। माइनर, तो किसी सारणिक की उपसारणिक कैसे ज्ञात करते हैं? फर्स्ट पॉइंट है उपसारणिक।
माइनर। किसी सारणिक की उपसारणिक को ही हम किसी सारणिक की उपसारणिक को ही माइनर सारणिक कहते हैं। इस सारणिक के लिए हम निम्न प्रक्रिया करते हैं। जैसे हमें एक सारणिक दे रखा है 2/2 का, 2 3 -1 4, ये 2/2 की सारणिक है। इसके प्रत्येक अवयव की उपसारणिक लिखिए। तो उपसारणिक को हम m से दर्शाते हैं, माइनर, m4 माइनर। तो यदि हमें प्रथम पंक्ति के प्रथम अवयव का माइनर लेना है तो ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ में स्थित है, तो इसे m11 से दर्शाएंगे। और जिस पंक्ति में वो अवयव स्थित है वो अवयव का रो और कॉलम छोड़ देंगे। तो ये पंक्ति और ये कॉलम छोड़ने पर इसका उपसारणिक आएगा 4। इसी प्रकार से दूसरे अवयव का पहली पंक्ति दूसरे कॉलम के अवयव का उपसारणिक लेंगे, तो ये पंक्ति और ये कॉलम छोड़ देंगे, ये आएगा -1। इसी प्रकार से द्वितीय पंक्ति के पहले अवयव का m21 -1 की पंक्ति छोड़ देंगे और कॉलम, तो ये आएगा 3। इसी प्रकार से चौथे अवयव का जो द्वितीय पंक्ति द्वितीय कॉलम में स्थित है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये अवयव की कॉलम और ये पंक्ति छोड़ देंगे, तो इसका उपसारणिक 2 आएगा। इसी प्रकार से हम तृतीय क्रम की मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव का हम उपसारणिक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लें तृतीय क्रम की सारणिक का 1 2 3 -1 2 4 1 0 2, ये 3/3 की सारणिक है। इसके प्रत्येक अवयव का उपसारणिक ज्ञात कीजिए। ये इसका पहला एग्जाम्पल था, ये इसका सेकंड एग्जाम्पल है। जिस प्रकार से हमने 2/2 की मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव का हमने उपसारणिक लिखा, उसी प्रकार से हम इसके प्रत्येक अवयव का उपसारणिक लिख सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे? पहले अवयव का पहली पंक्ति पहले कॉलम का, तो ये पंक्ति हम छोड़ देंगे और ये कॉलम छोड़ देंगे, तो इसकी सारणिक बचेगी 2/2 की, जिसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई विस्तार करके पहले डायगोनल के अवयवों का गुणनफल माइनस दूसरे, तो ये आया -4 -0 बराबर -4। इसी प्रकार से m12 निकालेंगे, तो ये पंक्ति छोड़ेंगे ये कॉलम छोड़ेंगे, तो -1 4 1 और 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो ये आएगा -2 -4 बराबर -6। इस प्रकार से हम एवरी एलिमेंट यानी m33 तक के अवयवों का उपसारणिक निकालेंगे। ये पंक्ति गई, ये कॉलम गया, तो 1 2 -1 -2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, तो -2 प्लस के 2 = 0। तो इस प्रकार एवरी एलिमेंट का किसी सारणिक का उपसारणिक लिया जा सकता है, जिसे हम माइनर कहते हैं, इसे m से दर्शाते हैं। तो स्टूडेंट ये था किसी सारणिक का उपसारणिक ज्ञात करना। सेकेंड पॉइंट आता है किसी सारणिक का सहखंड ज्ञात करना, कोफैक्टर। तो सहखंड ज्ञात करने के लिए जब तक आपको उपसारणिक ज्ञात करना नहीं आएगा, आप सहखंड
नहीं निकाल सकते, लेकिन दोनों में रिजल्टेंट वैल्यू में कोई अंतर नहीं है। उपसारणिक और सेकंड में केवल उसका आपको साइन चेंज करना है। तो देखिए सेकंड पॉइंट आता है सेकंड कोफैक्टर। तो किसी सारणिक का कोफैक्टर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम उसके उपसारणिक ज्ञात करेंगे और उपसारणिक की जो वैल्यू आएगी उसका हम अकॉर्डिंग टू पंक्ति और स्तंभ के आधार पर उसका हम साइन चेंज कर देंगे। इसमें आपको कल हमने पंक्ति में या कॉलम में विस्तार करना सारणिक का बताया था, तो चिन्ह किस प्रकार से लगाते हैं। इसमें आपको ऑल्टरनेट साइन लगाने हैं। पंक्ति और स्तंभों की संख्या का योगफल यदि सम संख्या आता है तो आपको धन चिन्ह लेना है और विषम संख्या आता है तो ऋण चिन्ह लेना है। यानी इसका मेथड है उपसारणिक से आपको सेकंड लिखना है। सेकंड को इंग्लिश में कोफैक्टर कहते हैं। इसे सी से भी दर्शा सकते हैं और इसे आप ए से भी दर्शा सकते हैं, कैपिटल ए से। तो किसी भी सारणिक का हम कोफैक्टर ज्ञात करेंगे तो इसका जनरल फॉर्मूला है ए आई जे कैपिटल माइनस ए की घात आई प्लस जे और स्मॉल ए आई जे की सारणिक। इस सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं 2/2 की सारणिक है एक ए इज इक्वल 1 - 2 4 - 3। ये 2/2 की सारणिक है। इसका सेकंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके सेकंड ज्ञात करने के लिए हम पहले माइनर निकालेंगे और माइनर से कोफैक्टर निकालेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट इसके कोफैक्टर लिख सकते हैं। तो माइनर निकालेंगे तो M11 आएगा हमारा कितना, ये पंक्ति गई, ये कॉलम -3। तो इसका कोफैक्टर A11 M11 के संगत A11 होगा। तो यदि इनमें पंक्ति और स्तंभों का योगफल 1 और 1 2 जो कि सम संख्या है, तो जो माइनर के साथ चिन्ह है वही संख्या एज इट इज चिन्ह सहित आ जाएगी। इसी प्रकार से यदि हम M12 निकालें तो ये पंक्ति गई, ये कॉलम गया, इसका माइनर प्लस का 1 आ रहा है तो इसका कोफैक्टर 2 और 1 3 आता है। तो इसका माइनस +4 है तो कोफैक्टर -4 हो जाएगा। इसी प्रकार से M21 ये पंक्ति गई, ये कॉलम, तो माइनस का कितना आ रहा है 2। तो A21 2 और 1 3 जो कि विषम संख्या है, ऋण चिन्ह लेना है। तो ये ऑलरेडी -2 है तो अब ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो दोस्तों स्टूडेंट इसमें केवल आपको माइनर से कोफैक्टर बनाने, संख्या रिजल्ट वही आएगा, लेकिन इसमें चिन्ह उसके अपोजिट लगाने हैं। किसी में चेंज होंगे तो किसी में नहीं होंगे। ये पंक्ति और स्तंभों की संख्या के योगफल पर निर्भर करता है। इसी प्रकार हम सेकंड एग्जाम्पल 2/2 ऑर्डर का लिया। इसके स्थान पर हम 3/3 ऑर्डर की सारणिक का एग्जाम्पल लेते हैं। 1 2 -1 2 3 0 3 2 1। ये 3/3 ऑर्डर की सारणिक है, जिसके हमें सारणिक के
सेकंड ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन सर्वप्रथम हम इसके माइनर निकालेंगे। तो पहली पंक्ति के सभी अवयवों के माइनर होंगे m11, ये पंक्ति और ये कॉलम छोड़ेंगे 3 0 2 1, क्रॉस मल्टीप्लाई से वैल्यू आई इसकी 3 माइनस 0 इज इक्वल 3। m12 ये पंक्ति और ये कॉलम गया 2 0 3 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 माइनस 0 इज इक्वल टू m13, ये पंक्ति और ये कॉलम 2 3 3 2, 4 माइनस 9 इज इक्वल टू -5। इसी प्रकार से हम इसकी सेकंड रो के एलिमेंटों के माइनर निकालेंगे m21, ये रो और ये कॉलम सारणिक 2 माइनस 1 2 1 इज इक्वल 2 प्लस 2 इज इक्वल 4। ये थर्ड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट है 3, ये कॉलम और ये रो गई। तो m22, ये रो और ये कॉलम 1 माइनस 1 3 और 1, 3 प्लस 3 इज इक्वल 6। नेक्स्ट है 2 3, m23 है, ये रो और ये कॉलम 1 2 3 2 इज इक्वल 2 माइनस 6 माइनस के 4। इसी क्रम में हम नेक्स्ट है थर्ड रो में लिखेंगे m31, पहले एलिमेंट का ये रो और ये कॉलम 2 माइनस 1 3 0 इज इक्वल 0 प्लस 3 इज इक्वल 3। नेक्स्ट लिखेंगे हम m32, ये रो और ये कॉलम 1 माइनस 1 2 और 0, तो 0 प्लस 2 इज इक्वल 2। और लास्ट एलिमेंट है m33, तो m33 एलिमेंट का सारणिक आएगा ये रो और ये कॉलम 1 2 2 3, तो ये आया 3 माइनस 4 इज इक्वल -1। अब हम इनकी प्रत्येक एलिमेंट की सेकंड लिखेंगे। प्रत्येक एलिमेंट की सेकंड लिखने के लिए हम माइनर का प्रयोग करेंगे। तो m11 के संगत a11 1r12 क्या होता है, सम संख्या होती है। तो जो इसका माइनर है वही इसका कोफैक्टर होगा। a12 m12 आ रहा है हमारा +2, 2 और 1 3 होते हैं, तो +2 से साइन चेंज होके हो जाएगा -2। a1 और 3 4 होता है, तो कोई परिवर्तन साइन में नहीं होगा। तो ये आ रहा है -4, तो इसका कोफैक्टर भी -4 होगा। अब a21 हमारा आ रहा है, m21 आ रहा है हमारा +4, 2 और 1 3 होते हैं विषम संख्या, तो ये हो जाएगा +4 से -4। फिर a22 2 2 4 होते हैं, तो m22 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये +6 ही आएगा। a23 5 होते हैं, तो m23 -4 है, तो ये चिन्ह चेंज होके +4 हो जाएगा। अब a31 3 और 1 4 होते हैं, तो m31 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये आएगा +3। a32 3 और 2 5 विषम संख्या है, तो चिन्ह चेंज होगा, +2 से हो जाएगा -2। a33
तो M33 -1 है, 3 और 3 6 होते हैं, तो इसमें कोई परिवर्तन चिन्ह में नहीं होगा। तो हम सारणिक की उपसारणिक से आसानी से इसके कोफैक्टर निकाल सकते हैं और उसकी पंक्ति और स्तंभों की संख्या के योगफल के। यदि योगफल इनका सम संख्या आता है तो जो माइनर का परिणाम है वही कोफैक्टर का परिमाण होता है, और यदि पंक्ति और स्तंभों की संख्या का योगफल विषम संख्या आती है तो इसके माइनर का जो परिणाम है उसका विपरीत चिन्ह लेकर परिमाण कोफैक्टर का लिया जाता है। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक अवयव का सेकंड ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टूडेंट तीसरा पॉइंट हमारा आता है सहखंडज, एडजॉइंट। जिसको हम शॉर्ट में संक्षेप में इसे लिखेंगे एडीजे। और जिस भी मैट्रिक्स की हमें एडीजे ज्ञात करनी है, एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करनी है, उसे हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे। तो स्टूडेंट हम सारणिक पढ़ रहे हैं बट बात कर रहे हैं किसकी, मैट्रिक्स की। तो क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स दी हुई होगी जिसकी हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स यानी सहखंडज मैट्रिक्स ज्ञात करनी होगी। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एक 2/2 की हमें क्या दे रखी है, मैट्रिक्स दी हुई है, आव्यूह दी हुई है। इसकी आव्यूह की सहखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो इसकी हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करनी है। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे ज्ञात करेंगे, सर्वप्रथम हम इसे सारणिक में लिखेंगे, मैट्रिक्स को इसमें लिखेंगे, सारणिक में लिखेंगे। इसके बाद हम इसके प्रत्येक अवयव का उपसारणिक लिखेंगे, M11, M12, M21, M22। एवरी एलिमेंट का उपसारणिक लिखेंगे। तो 2 का ये रो और ये कॉलम, तो ये आया 1, -3 का ये रो और ये कॉलम, तो इसका आया 4, फिर 4 का ये रो और ये कॉलम आया -3, 1 का ये रो और ये कॉलम तो आया 2। तो इस प्रकार हमने प्रत्येक एलिमेंट का क्या निकालना, उपसारणिक यानी माइनर ज्ञात किया। अब माइनर से हम पहले निकालेंगे सेकंड। तो माइनर से सेकंड, सेकंड को हम ए से डिनोट करेंगे। तो M11 का A11, 1 और 1 2 होते हैं, तो जो माइनर है वही कोफैक्टर की वैल्यू होगी। इसी प्रकार M12 का A12, 1 और 2 3 होते हैं, तो +4 का साइन चेंज होके -4। इसके बाद A21, M21 का 2 और 1 3 होते हैं, तो -3 का चिन्ह चेंज होकर ये हो जाएगा -3 का हो जाएगा +3। और M22 का A22 और ये 2 2 4, तो +2 का +2 ही आएगा। फिर से देख लीजिए स्टूडेंट, ये हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसकी हमें क्या ज्ञात करनी है, सहखंडज मैट्रिक्स यानी एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करनी है। तो इसके लिए पहले मैट्रिक्स से सारणिक में लिखा जाएगा क्वेश्चन को। सारणिक से प्रत्येक अवयव की क्या निकाली जाएगी, उपसारणिक निकाली जाएगी। इस पहले अवयव की M11, ये रो और ये कॉलम गया, 1 आया। दूसरे अवयव की M12 उपसारणिक है, ये रो और ये कॉलम 4 आई। तीसरे की M21, ये रो और ये कॉलम -3। फोर्थ एलिमेंट की ये रो और ये कॉलम, तो ये 2 आया। इनके कॉरस्पॉन्डिंग यानी संगत सहखंडज जो अवयव होंगे, कोफैक्टर होंगे, सहखंड अवयव होंगे,
A11, A12, A21, A22 1 और 1 2 होते हैं, तो इसका जो माइनर है वही इसका कोफैक्टर होगा। 1 और 2 3 होते हैं। विषम संख्या है तो चिन्ह चेंज होगा, +4 से -4। ये भी विषम संख्या है, -3 से +3। ये सम संख्या है तो जो माइनर है वही कोफैक्टर रहेगा। अब हम इसकी लिखेंगे मैट्रिक्स ए की सेकंडाइज्ड मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो हम पहले इसके सेकंडों की क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। कैपिटल ए की मैट्रिक्स इसी क्रम में बनाएंगे, A11, A12, A21 और A22। तो इस मैट्रिक्स का नाम हमने बी मैट्रिक्स दिया। तो A11 है 1, A12 है 4 माइनस का, और A21 है 3 और A22 है 2। अब हम इस मैट्रिक्स B, जो कि हम समीकरण 1 से दिखा रखा है, इसकी हम लेंगे परिवर्त मैट्रिक्स। B की परिवर्त आव्यूह लेने पर ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेंगे इसकी, जिसको नाम देंगे BT। तो आपको पता है स्टूडेंट, परिवर्त मैट्रिक्स के लिए हम या तो पंक्तियों के स्तंभ बनाते हैं या स्तंभों की पंक्ति बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर पंक्ति के स्तंभ बना रहा हूँ। पहली पंक्ति का पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति का दूसरा कॉलम। तो ये जो परिवर्त मैट्रिक्स BT आई है, ये होगी इस आव्यूह A की सेकंडाइज्ड आव्यूह यानी एडजॉइंट A के बराबर होगी, जिसे हमने समीकरण 2 से दिखाया है। तो इस प्रकार से हम किसी भी आव्यूह की मैट्रिक्स की एडजॉइंट मैट्रिक्स, इट मीन्स सेकंडाइज्ड मैट्रिक्स ज्ञात कर सकते हैं। यही मेथड आप 3×3 के आव्यूह में लगाकर उसकी सेकंडाइज्ड मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा सारणिक से उपसारणिक निकालना। दूसरा पॉइंट पढ़ा हमने उपसारणिक से सेकंड कोफैक्टर निकालना, जिसे F या A से दर्शाया था। और तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा किसी आव्यूह की सेकंडाइज्ड आव्यूह ज्ञात करना, जो हमने इस एग्जाम्पल 2×2 में दिखाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, किसी आव्यूह की प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करना। किसी आव्यूह की प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करना। इससे पहले हम एक और बात आपको हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पर हमने 2×2 की मैट्रिक्स जो हमें दे रखी थी, उसकी हमने सेकंडाइज्ड मैट्रिक्स यानी एडजॉइंट ए मैट्रिक्स इस मेथड से निकाली। पहले हमने उसके उपसारणिक निकाले, उसके बाद हमने उसके कोफैक्टर सेकंड निकाले, और सेकंड से सेकंडाइज्ड मैट्रिक्स यानी एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात की। तो इसका एक डायरेक्ट मेथड भी है, वो इस प्रकार से है। सेकंडाइज्ड आव्यूह एडजॉइंट मैट्रिक्स। सेकंडाइज्ड आव्यूह का जो डायरेक्ट मेथड है वो इस प्रकार से है। जैसे हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक आव्यूह है 1 3 2 -4 की 2×2 की। इसकी हमें इसकी
सेकंडस अवयव एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए। तो इसे हम डायरेक्ट वन लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसका नियम है, एडजॉइंट ए जो होगी मैट्रिक्स ए की, ये फर्स्ट डायगोनल है, इसके एलिमेंटों को तो हमें इंटरचेंज करना है, यानी इंटरचेंज का मतलब 1 -4 पे आ जाएगा, -4 1 पे आ जाएगा, तो ये -4 और ये 1। और सेकंड जो डायगोनल है उसके साइन चेंज करेंगे, तो ये +2 है तो -2 हो जाएगा, ये +3 है तो -3 हो जाएगा। इस प्रकार से भी हम किसी भी 2/2 की, केवल 2/2 की मैट्रिक्स में ही ये मेथड लग सकता है। 3/3 की मैट्रिक्स में हम ये सीधा मेथड नहीं लगा सकते, उसमें हमें जो हमारा लॉन्ग प्रोसेस वाला माइनर से कोफैक्टर से एडजॉइंट ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था सेकंडस अवयव एडजॉइंट अवयव ज्ञात करने का मेथड। नेक्स्ट हम ज्ञात करेंगे जो लास्ट पॉइंट है हमारा, इसी मैट्रिक्स की प्रतिलोम मैट्रिक्स ज्ञात करना। तो हम पढ़ रहे हैं सारणिक, बात कर रहे हैं हम मैट्रिक्स की, लेकिन स्टूडेंट इसमें ये दोनों मैट्रिक्स और सारणिक दोनों आकर मिले हुए हैं, तो हमें क्वेश्चन इसमें मैट्रिक्स में दे रखा होगा, लेकिन हमें इसकी कैलकुलेशन किसके आधार पर करनी होगी, सारणिक के आधार पर करनी होगी। तो इसका 4 पॉइंट है प्रतिलोम अवयव, इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स कैसे ज्ञात की जाएगी? आपको एक मैट्रिक्स दे रखी होगी, उस मैट्रिक्स को वही हम किसमें, सारणिक में लिखेंगे। सारणिक से क्या ज्ञात करेंगे, उपसारणिक ज्ञात करेंगे। उपसारणिक से हम सेकंड ज्ञात करेंगे, सेकंड से सेकंडस ज्ञात करेंगे, और सेकंडस से हम निकालेंगे प्रतिलोम मैट्रिक्स, जिसका सूत्र है प्रतिलोम मैट्रिक्स ज्ञात करने का। किसी भी मैट्रिक्स की प्रतिलोम मैट्रिक्स ज्ञात करने का सूत्र है ए इनवर्स। ए मैट्रिक्स की प्रतिलोम मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स, बी की है तो बी इनवर्स, यानी प्रतिलोम मैट्रिक्स को हम इनवर्स के साइन से दर्शाते हैं, जिसका सूत्र है ए इनवर्स एडजॉइंट ए इसकी सेकंडस मैट्रिक्स अपॉन उस मैट्रिक्स की सारणिक का मान। ये सूत्र है प्रतिलोम मैट्रिक्स ज्ञात करने का। स्टूडेंट देखिए, हमारे यहाँ पर दो तरीके से इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात किया जा सकता है। एक पहला मेथड है फर्स्ट मेथड, बाय फॉर्मूला, सूत्र के द्वारा इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करना। और सेकंड जो मेथड है हमारा वो है प्रारंभिक संक्रिया विधि से, यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड। एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड तो प्रारंभिक संक्रिया मेथड, और फर्स्ट है
फॉर्मूला मेथड। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फॉर्मूला मेथड की। तो फॉर्मूले से इनवर्स मैट्रिक्स किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है a इज इक्वल 2 - 1 3 4। आव्यूह का प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात कीजिए। आव्यूह की प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करने से पहले हमें ये देखना होगा कि इस आव्यूह की प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात की भी जा सकती है या नहीं की जा सकती है। तो इसकी एक कंडीशन है जो मैं आपको नोट के फॉर्म में दिखा रहा हूँ। नोट पहली, यदि सारणिक a इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो व्युत्क्रम आव्यूह या प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करना संभव है। सेकंड कंडीशन, यदि सारणिक a इज इक्वल 0 हो तो प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करना संभव नहीं है। तो ये दो कंडीशन हमको ध्यान रखनी है, क्योंकि इसका फॉर्मूला है a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट a अपॉन सारणिक a, और यदि सारणिक a की वैल्यू 0 हो जाती है तो संख्या बटे 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो इसका क्या प्रतिलोम मैट्रिक्स या व्युत्क्रम आव्यूह भी कहते हैं। इसको हिंदी में व्युत्क्रम आव्यूह, इनवर्स मैट्रिक्स, प्रतिलोम मैट्रिक्स आदि के नाम से जाना जाता है। तो सर्वप्रथम हमें ये जांच करनी है कि इसका प्रतिलोम मैट्रिक्स ज्ञात किया भी जा सकता है या नहीं ज्ञात किया जा सकता। तो इसका सॉल्यूशन हम बाई फॉर्मूला निम्न प्रकार ज्ञात करेंगे। सॉल्यूशन है, सर्वप्रथम मैट्रिक्स को सारणिक फॉर्म में लिखेंगे 2 - 1 3 4। इसका विस्तार करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 दूनी 8 माइनस के 3 तो प्लस के 3 11 नॉट इक्वल टू 0। अतः ए इनवर्स संभव है। ये क्वेश्चन आपके 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि दी गई आव्यूह की प्रतिलोम आव्यूह संभव है या नहीं है। तो यदि उसका सारणिक का की वैल्यू विस्तार करने पर 0 नहीं आती है, 0 के अलावा और कोई भी वैल्यू आती है तो ए इनवर्स संभव है, अन्यथा नहीं है। तो इसका ए इनवर्स संभव है। अब हम इसकी एडजॉइंट ए मैट्रिक्स निकालेंगे। तो हमने आपको एडजॉइंट ए मैट्रिक्स निकालना बताया था। एवरी एलिमेंट का क्या निकालेंगे, उपसारणिक, उपसारणिक से सेकंड, सेकंड से सेकंडस निकालेंगे। फिर उसकी हम एक आव्यूह बनाएंगे सेकंडों की, उसकी परिवर्त मैट्रिक्स लेंगे और वो परिवर्त मैट्रिक्स इसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाती है। तो यहाँ पर आपको 2/2 का जो मैट्रिक्स दिया है उसकी सारणिक 2/2 की है। तो हम इसका डायरेक्ट भी क्या निकाल सकते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको 2/2 की डायरेक्ट मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। तो ये दोनों डायगोनल इंटरचेंज कर दो एलिमेंट, यानी 2 की जगह 4 और 4 की जगह 2, इनके साइन माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ये एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गई और ये सारणिक का मान आ गया। अतः ए इनवर्स होगी एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक के, फॉर्मूला है इसका
तो ए इनवर्स इज इक्वल आया हमारा 1/11 सारणिक ए की वैल्यू, और ये 2 - 4 3 4 मैट्रिक्स है। लो एडजॉइंट ए मैट्रिक्स आएगी ये, तो ये आएगा 4 1 -3 और 2। ये अवयव एक ही प्रतिलोम अवयव है, ये इसका आंसर है। इसी प्रोसेस से हम 3x3 की मैट्रिक्स की प्रतिलोम मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे। उसमें हम डायरेक्ट एडजॉइंट मैट्रिक्स न ज्ञात करके पहले प्रत्येक अवयव की उपसारणिक, सेकंड, फिर सेकंडस मैट्रिक्स, फिर उसकी हम बाई फॉर्मूला प्रतिलोम मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे। तो ये था स्टूडेंट सारणिक से उपसारणिक, उपसारणिक से सेकंड, सेकंड से सेकंडस मैट्रिक्स और प्रतिलोम मैट्रिक्स ज्ञात करना। थैंक यू स्टूडेंट।